नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बड़ी जानकारी। इंडियन आर्मी और पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने 20 अगस्त 2026 को एक एमओयू साइन किया हुआ है, जिसके तहत आर्मी पर्सनल के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड लाई जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि कार्ड किसको मिलेगा? तो ऑफिसर्स को मिलेगा यहाँ पर पीएनबी लग्जरा प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड, और जेसीओस यानी कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स को जेसीओ साहिबान और अदर रैंक्स को मिलेगा यहाँ पर पीएनबी पराक्रम क्रेडिट कार्ड। दोनों कार्ड वीजा और रुपए दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ये अवेलेबल है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात, पराक्रम कार्ड को बायोडिग्रेडेबल कार्ड के तौर पर भी प्रमोट किया जा रहा है। सीएसटी परचेसेस पर 3% कैशबैक की बात की जा रही है, लेकिन यहीं पर लोग गलती कर बैठते हैं, दोनों कार्ड्स को सेम समझ लिया करते हैं। असल में दोनों कार्ड्स के टर्म्स यहाँ पर काफी अलग अलग हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीस की। लग्जरा में ज्वाइनिंग फीस तो नील बटा सन्नाटा है, लेकिन एनुअल फी है 1999 प्लस जीएसटी। जी हाँ, अगर आपका एनुअल स्पेंड 5 लाख रुपए से ऊपर चला जाए तो ये एनुअल फी वेव हो सकती है। दूसरी तरफ पराक्रम में ज्वाइनिंग फी नील है और एनुअल फी भी यहाँ पर नील है, यानी फी फ्री प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं 3% कैशबैक की, जो सुनने में यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन इसकी असली शर्तों को समझना भी बहुत जरूरी है। लग्जरा में कैशबैक तभी मिला करेगा जब बिलिंग साइकिल में आपका सीएसडी स्पेंड 6000 रुपए से ज्यादा हो, और मैक्सिमम कैशबैक यहाँ पर कैप्ड है 3000 रुपए पर बिलिंग साइकिल पर। यानी अगर आपने 10,000 रुपए का एलिजिबल सीएसडी स्पेंड किया है तो कैशबैक यहाँ पर बनेंगे 300 रुपीज, और ये 3000 रुपए की कैप लगभग 1 लाख रुपए के सीएसडी स्पेंड के बाद पूरी हो जाती है। उसके बाद आप चाहे जितना खर्च करें, कैशबैक यहाँ पर उतना ही रहेगा। पराक्रम में ये कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ कैशबैक के लिए सीएसडी स्पेंड 3000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर मैक्सिमम कैशबैक है सिर्फ 1500 रुपए पर बिलिंग साइकिल, यानी 10,000 रुपए के स्पेंड पर फिर वही 300 रुपए का कैशबैक बनेगा, लेकिन इसकी कैप सिर्फ 50,000 रुपए के स्पेंड पर ही पूरी हो जाती है। तो सिंपल भाषा में यूं समझें तो लग्जरा की कैशबैक कैपेसिटी पराक्रम से यहाँ पर 2 गुनी है। अब बात करते हैं लॉन्ज एक्सेस के, जो ट्रैवल करने वालों के लिए बहुत मायने रखा करती है। लग्जरा पर पीएनबी अनलिमिटेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉन्ज एक्सेस ये देता है, और 1800 से ज्यादा लॉन्जेस की यहाँ पर लिस्ट भी है, लेकिन पराक्रम में ये सुविधा यहाँ पर लिमिटेड है। डोमेस्टिक में सिर्फ 4 विजिट पर ईयर है, वो भी मैक्सिमम 1 विजिट पर क्वार्टर पर कार्ड है, और इंटरनेशनल में सिर्फ 1 विजिट पर ईयर है। तो अगर आप कहीं पढ़ें कि दोनों कार्ड्स में यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉन्ज एक्सेस है, तो यहाँ पर ये मत समझ लेना कि दोनों यहाँ पर अनलिमिटेड है। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन की बात होगी जीरो फॉरेक्स मार्कअप की। पीएनबी के ऑफिशियल लग्जरा पेज पर यह साफ लिखा हुआ है कि फॉरेक्स मार्कअप नील, लेकिन पराक्रम के करंट प्रोडक्ट पेज पर यह अलग से यहाँ पर मेंशन नहीं है, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दोनों कार्ड्स के कंबाइंड बेनिफिट्स को बताते हुए जीरो फॉरेक्स मार्कअप की बात ये कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल प्रोडक्ट पेजेस ज्यादा यहाँ पर ऑथोराइटेटिव होते हैं। इसलिए पराक्रम कार्ड होल्डर्स को ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि उनके कार्ड पर भी यहाँ पर जीरो फॉरेक्स मार्कअप है, जब तक पीएनबी इसे स्पेशली कंफर्म नहीं करता है। फ्यूल सरचार्ज वेबियर दोनों कार्ड्स पर है, यानी कि 1% वेबियर, लेकिन एलिजिबल ट्रांजैक्शन रेंज में यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। लग्जरा में ये वेबियर तब मिलता है जब ट्रांजैक्शन 400 रुपए से ज्यादा और 4000 रुपए से कम, और मैक्सिमम वेबियर 350 रुपए पर बिलिंग साइकिल है। पराक्रम में ये यहाँ पर थ्रेशोल्ड है 500 रुपए से ज्यादा और 4000 रुपए से कम, और मैक्सिमम वेबियर वही 350 रुपए पर बिलिंग साइकिल है। तो ये बेनिफिट भी यहाँ पर अनलिमिटेड नहीं है, इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रेडिट लिमिट की, जो शायद सबसे ज्यादा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड होने वाला पॉइंट भी है। पीएनबी ने रैंक के हिसाब से यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट्स को लिस्ट किया हुआ है, लेकिन ये ऑटोमेटिक इंटाइटलमेंट नहीं है। लग्जरा में लेफ्टिनेंट कर्नल तक के ऑफिसर को मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का मिल सकता है, और कर्नल तथा उससे ऊपर के ऑफिसर को मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक। पराक्रम में एनसीओ लेवल तक, यानी कि हवलदार और इक्विवेलेंट रैंक तक
मैक्सिमम 1 लाख और जेसीओस के लिए मैक्सिमम 2 लाख पे इक्विवेलेंट रैंक में। लेकिन ध्यान रहे एक्चुअल सैंक्शन लिमिट हमेशा बैंक के रिस्क अंडरराइटिंग मॉडल पर डिपेंड किया करेगी। इसलिए यहाँ पर यह सोचना होगा कि रैंक के बेस पर 15 लाख पे मिल ही जाएगा, ये बिल्कुल गलत होगा। ये सिर्फ मैक्सिमम इंडिकेटिव लिमिट है, अप्रूवल पर ये डिपेंड है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो दोनों कार्ड्स के लिए एज रेंज है, यानी कि 21 से 70 साल तक, और CIC स्कोर यहाँ पर चाहिए 700 या उससे ज्यादा। डॉक्यूमेंट्स में लॉगजिरा के लिए यहाँ पर चाहिए KYC, लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए और इंडियन आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। पराक्रम के लिए भी लेटेस्ट सैलरी स्लिप ही चाहिए और आर्मी आइडेंटिटी प्रूफ हमको चाहिए। बस यहाँ पर कार्ड कैटेगरी में यहाँ पर फिट होना अप्रूवल की गारंटी नहीं है। CIC स्कोर और अंडरराइटिंग की शर्तें भी यहाँ पर लागू रहेंगी। अब एक बात जो बहुत जरूरी सावधानी वाली बात है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और ये एक्स सर्विसमैन वेटरन्स के बारे में। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस पार्टनरशिप को जनरली यहाँ पर सर्विंग आर्मी पर्सनल के लिए यहाँ पर कस्टमाइज्ड कार्ड से बता रही है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल पेज पर लॉगजिरा की एलिजिबिलिटी इंडियन आर्मी पर्सनल ऑफिसर रैंक के तौर पर और पराक्रम की जेसीओ वार रैंक और बिलो के तौर पर डिफाइन की हुई है। इन पेजेस पर रिटायर्ड पर्सनल के लिए कोई भी अलग से प्रोविजन साफ तौर पर नहीं दिख रहा है, इसलिए अभी यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी के बेस पर यहाँ पर रिटायर्ड ऑफिसर्स जेसीओज या ओआर के लिए एलिजिबिलिटी को कंफर्म्ड मान लेना यहाँ पर सही बिल्कुल भी नहीं होगा। सही पोजीशन यहाँ पर यही है कि सर्विंग आर्मी पर्सनल के लिए ये क्लियरली यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। रिटायर्ड पर्सनल के लिए अलग से यहाँ पर कंफर्मेशन जरूरी होती है। अब बात रुपए और वीजा वारंट की करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक दोनों कार्ड्स को दोनों नेटवर्क पर ऑफर कर रहा है, लेकिन नेटवर्क स्पेसिफिक बेनिफिट्स यहाँ पर अलग हो सकते हैं। लॉगजिरा के रुपए वारंट में UPI एलिजिबिलिटी, होटल डाइनिंग ऑफर्स, मूवी के बेनिफिट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लाइसेंस जैसी यहाँ पर चीजें हैं। वीजा वारंट में ट्रेवल हो गया, डाइनिंग हो गया और मर्चेंट पार्टनरशिप्स के जरिए अलग तरह के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। और पंजाब नेशनल खुद ये बता रहा है कि वीजा नेटवर्क ऑफर्स डायनामिक होते हैं, यानी समय के साथ ये बदल सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं या बंद भी हो सकते हैं। तो कार्ड चुनने से पहले 3 चीजों को जरूरी देखना है। आपको UPI के लिए रुपए कितना चाहिए, आपका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यूजेज पैटर्न आखिर क्या है, और करंट नेटवर्क ऑफर्स आपके स्पेंडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग ये फायदेमंद है या नहीं है। एक और यहाँ पर जरूरी बात, ये MOU किसी सैलरी अकाउंट या पेंशन बैंक अरेंजमेंट का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अवेलेबल अनाउंसमेंट में कहीं भी सैलरी अकाउंट माइग्रेशन या पेंशन के ट्रांसफर की बात नहीं कही गई है। ये सिर्फ यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ मेमोरेंडम है। एग्जिस्टिंग डिफेंस सैलरी पैकेज इससे ऑटोमेटिकली नहीं बदला करते हैं। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात भी कर लेते हैं। लॉगजिरा पर हर एलिजिबल 150 रुपए स्पेंड पर 4 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज को छोड़कर, और एनुअल माइलस्टोन्स पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिला करते हैं। और पराक्रम में हर 100 रुपए के एलिजिबल स्पेंड पर यहाँ पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तो अब आखिर में ये समझते हैं कि किसको यहाँ पर क्या देखना चाहिए। अगर आप ऑफिसर हैं और लॉगजिरा को ले रहे हैं तो यहाँ पर ये सोचना होगा कि क्या अनलिमिटेड लॉन्ज एक्सेस, नील फॉरेक्स मार्कअप और हायर कैशबैक कैप आपके 1999 प्लस GST के एनुअल फी को क्या ये जस्टिफाई करते हैं। अगर आपका एनुअल स्पेंड यहाँ पर 5 लाख रुपए से ऊपर है तो एनुअल फी वेबियर वाला बेनिफिट अलग से मिल जाता है। और अगर आप जेसीओ या OR के इक्विवेलेंट रैंक में आते हैं तो पराक्रम का स्ट्रक्चर तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, क्योंकि ज्वाइनिंग और एनुअल फी दोनों यहाँ पर नील हैं। लेकिन फिर भी कैशबैक लिमिट्स और लॉन्च लिमिट्स को समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। और सबसे आखिरी में जरूरी बात, क्रेडिट कार्ड के डिसिप्लिन की। 3% कैशबैक हो और रिवार्ड्स हो या लॉन्च बैक बेनिफिट्स हो, ये तभी असली बेनिफिट बनते हैं जब आप बिल समय पर और ये पूरा चुकाते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया तो रिवॉर्ड की सारी वैल्यू बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, इसे सिर्फ आर्मी वालों को नया 3% कैशबैक कार्ड मिला कहकर इसे मत छोड़िए। असली फर्क यहाँ पर फी स्ट्रक्चर, कैशबैक के कैप्स, लॉन्च के एक्सेस, फॉरेक्स मार्कअप और क्रेडिट लिमिट जैसे
जैसी चीजों में ही है। अपने लिए सही डिसीजन अपनी सीएसडी की स्पेंडिंग, ट्रैवल की फ्रीक्वेंसी, इंटरनेशनल यूजेस और रीपेमेंट हैबिट्स के अकॉर्डिंग ही आपने लेना है। जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट्स करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो सरकारी वेलफेयर पेज को जरूर फॉलो करें और सभी डिफेंस पर्सनल के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं हूं हीरा प्रिया। जय हिंद, भारत माता की जय।